तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया हुआ था। देखिए, स्टार्ट हमेशा जैसे मैंने आपको पहले बताया था लेजर को हम स्टार्ट करते हैं बाय पोस्टिंग, ठीक है? लेजर पोस्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग इज़ व्हाट? ट्रांज़ैक्शन देखी हमने और ट्रांज़ैक्शन से टी अकाउंट्स में हमने जो ट्रांसफ़र कर दिया जो भी डेटा है, जो भी एंट्रीज़ हैं उसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है? अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, इससे पहले सब कुछ सॉल्व हुआ था। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ज़रा आपको खुद करके भी दिखाऊँ ताकि जब आप लोग इसको प्रैक्टिकली अपने रजिस्टर्स में या कॉपीज़ में जब आप प्रैक्टिस करें, तो आपको पता होगा आपने करना कैसे है। सो ये सारी ट्रांज़ैक्शंस हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में सब पोस्ट कर दी थी। अब हमें करना क्या है? अब हमने लेजर टी अकाउंट्स के बाकी स्टेप्स को फॉलो करना है एंड दीज़ स्टेप्स आर फुटिंग, बैलेंसिंग द टी अकाउंट्स, ठीक है ना? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सब इस जब हमने पोस्ट कर दिया टी अकाउंट्स में, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैश का टी अकाउंट है, ठीक है? हमारा पहला स्टेप अब ये होगा कि हमें ये मालूम करना है कि व्हाट इज़ द ग्रेटर साइड, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। यहाँ मैं अगर गौर करूँ तो 1,20,000, 80,000, 20,000 तो ये 2,20,000 बन रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इसकी क्रेडिट साइड को देखूँ दैट इज़ द राइट हैंड साइड, ठीक है? तो इसका टोटल बन रहा है 20, 10, 10 तो ये 70,000 बनेगा, सही है? सो जो राइट हैंड साइड का टोटल आ रहा है 70,000, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल आ रहा है यानी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,20,000 तो ग्रेटर साइड कौन-सी हुई? लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कैश की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है फुटिंग का वो हमेशा याद रखिएगा कि फुटिंग हमेशा स्मॉलर साइड की होती है, द टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फुटिंग, ठीक है? और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि कितना अमाउंट बन रहा है फुटिंग का, 70,000 ठीक है? ये तो हो गया स्टेप आफ्टर लेजर पोस्टिंग, सही है? अब फुटिंग कर लिया आपने। अब फुटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ बैलेंसिंग द टी अकाउंट्स, ठीक है? अच्छा बैलेंसिंग करने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि भाई फुटिंग कर ली, फुटिंग के बाद पहले तो आप एक लाइन छोड़ दें और एक लाइन छोड़ने के बाद जो ग्रेटर साइड है उसका टोटल आप दोनों तरफ लिख देंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग पहले लेजर पोस्टिंग करा यानी कि ट्रांज़ैक्शन में से देखा और सारे टी अकाउंट्स में पोस्टिंग कर ली। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ग्रेटर साइड ऑफ द टी अकाउंट आपने आइडेंटिफाई करा, सही है? ग्रेटर साइड थी डेबिट साइड, स्मॉलर साइड ये आ गई क्रेडिट साइड, तो आपने इसका टोटल कर लिया दैट इज़ कॉल्ड फुटिंग। अब फुटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपने जो ग्रेटर साइड है उसका टोटल दोनों तरफ लिख लेना है। 2,20,000 हियर एंड 2,20,000 हियर। अब मैंने दोनों जगह लिख लिया। अब करेंगे क्या? क्योंकि फुटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग का। देखिए बैलेंसिंग हमेशा उस साइड की जाती है जो साइड दूसरी साइड से छोटी हो। अब इस केस में जो क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड से छोटी है, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 70,000 सही है? तभी हमने फुटिंग यहाँ पे करी है और जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,20,000 ठीक है? तो बैलेंसिंग हमेशा इस वजह से की जाती है ताकि हम इक्वेट कर लें दोनों साइड्स को, ठीक है? अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग करने जा रहे हैं क्रेडिट साइड की। क्यों क्रेडिट साइड की कर रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट छोटी आई है। तो हमने यहाँ पे लिखा जनवरी 31st बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। देखिए यहाँ बैलेंस सीएफ का मकसद है कैरी फॉरवर्ड किया है हमने और कितना अमाउंट ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस 70,000 और 2,20,000 का डिफरेंस कितना बनेगा 1,50,000 ठीक है। तो 1,50,000 से हमने कैरी फॉरवर्ड किया अमाउंट और फिर इन दोनों साइड्स को हमने इक्वेट कर दिया यानी कि अब 1,50,000 प्लस 70,000 कितना बन जाएगा 2,20,000 इसका पूरे का टोटल कितना आ रहा था 2,20,000 ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वेट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये पूछ सकते हैं कि जनवरी 31st क्यों लिखा? सो दिस इज़ द रूल कि जब भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, वो जो महीना जिस महीने की ट्रांज़ैक्शंस हैं, उस महीने की आखिरी डेट को हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है बैलेंस, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये जो बैलेंस है ये रिलेट करता है फ्रॉम द डेबिट साइड क्योंकि बड़ी साइड से हम ये बैलेंस कैरी करके लेके गए हैं, ताकि हम छोटी साइड जो अकाउंट की है, उसको हम बड़ी वाली साइड पे इक्वेट कर लेकिन ये एक्चुअली में जो 1,50,000 है ये क्रेडिट साइड से तो रिलेट करता नहीं है, ये कहाँ से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है डेबिट साइड से। तो दिस इज़ अगेन द रूल कि जो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख होती है, फर्स्ट डेट होती है, फ़ेब फर्स्ट उसको हम इसी बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके हम वापस ले आएँगे। क्यों वापस ला रहे हैं? क्योंकि हम महीने के आखिर में सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करके इसलिए लेके गए थे, ताकि हम दोनों की बैलेंसिंग कर सकें। क्योंकि टी अकाउंट का प्रोसीजर क्या था? लेजर पोस्टिंग, फुटिंग
एंड बैलेंसिंग द टी अकाउंट्स, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए। फिर द रूल इज, पर जब हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, सही है, तो हम हमेशा नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को करेंगे। सो जैन के बाद हमेशा फेब आता है, तो फेब 1 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1,50,000। अब करना ये है कि ये टी अकाउंट कैश का पूरा कंप्लीट हो चुका है, पोस्टिंग, फुटिंग, बैलेंसिंग द टी अकाउंट्स एंड देन बैलेंस का ब्रॉड फॉरवर्ड भी हम ले आए। तो ये 1,50,000 बनता है, ठीक है। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, जो टोटल है उसको आप हमेशा डबल लाइन के साथ एंड करते हैं, अकाउंटिंग में ये किया जाता है ताकि सही लगे चीज, ठीक है। सो ये आपने पेंसिल से करना होगा जब आप टी अकाउंट बनाएंगे। तो 2,20,000 इज द ग्रैंड टोटल ऑफ द ग्रेटर साइज ऑफ द टी अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस कितना बचा, 1,50,000 कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए थे ताकि एक वेट हो जाए, फिर वापस अपनी जगह पे ले आए। अब क्वेश्चन ये है कि अब आपसे आपका जो कंपनी का ओनर है वो आपसे पूछ ले कि व्हाट आपके पास कैश का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है महीने के आखिर में या फेब के स्टार्ट में। नाउ यू कैन इजीली टेल कि भाई हमारे पास 1,50,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ। अब जो आप अकाउंट, फॉर एग्जांपल इस केस में आप अकाउंटेंट हैं, आपके ओनर से आपके ओनर ने आपसे पूछ लिया कि भाई नाउ मुझे कैश का बैलेंस बताओ फौरन, ठीक है। तो अब फौरन आप यहाँ देखेंगे कैश का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है, वो आप देख के बता देंगे कि भाई 1,50,000 हमारे पास कैश पड़ा हुआ है महीने के शुरू में, ठीक है। इसको अब आप कंपेयर कर लें, अगर आपको जर्नल में से देख के बताना होता तो आप कैसे बताते? अब आप ये देखें ज़रा, ये आपके पास सामने जर्नल है। अब इस केस में अगर आपसे आपका ओनर पूछता है कि भाई मुझे कैश का बताओ बैलेंस के महीने के आखिर में, यानी जनवरी 31 को या फेब 1 को कैश का कितना बैलेंस बच रहा है, तो आप फौरन से जवाब दे ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कितना कैश टोटल आया है, कितना कैश टोटल गया है, ठीक है? जब पता ही नहीं होगा तो आप क्या बताएँगे? आप कैलकुलेटर लेके तो बैठेंगे नहीं कि उसके सामने आप पहले टोटल करें फिर सब्ट्रैक्ट करें, जो जितना कैश आया है और कितना कैश गया है फिर बताएँ। सो दिस इज द इनइफेक्टिव या इनएफिशिएंट मैनर टू टेल, ठीक है। दैट इज व्हाई हम क्या यूज करते हैं, हम हमेशा लेजर अकाउंट यूज करते हैं। उससे हमें बहुत आसानी रहती है, जैसे इस केस में मैंने आपको बताया। तो ये टी अकाउंट जो कैश का था, हमने वो बैलेंस भी कर दिया, उसको उसकी फुटिंग भी कर दी और बिल्कुल उसको हमने सेट कर दिया। अब इसी तरह हमने बाकी अकाउंट्स के साथ करना है। अब देखें यहाँ पे भी सिर्फ पोस्टिंग हुई हुई है। अगेन एक बात ज़रा नोट कर लीजिएगा काइंडली अपने रजिस्टर्स में, कि फुटिंग उस साइड की होती है, ऑब्वियसली सबसे पहले तो फुटिंग हमेशा उस साइड की होती है जो स्मॉलर साइड होती है, ठीक है? और हमेशा फुटिंग जब होगी जब 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हों, ठीक है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे एंट्रीज़ होती, तो हम फुटिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो है ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पे हमने नोट डाउन करी हुई हैं। ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि हम फुटिंग करेंगे। सो दिस इज़ द रूल ऑफ फुटिंग, कि अगर स्मॉलर साइड आ रही है किसी भी टी अकाउंट की जो कि आएगी, उसको आपने देखना है। अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हैं तब फुटिंग करेंगे। अदरवाइज़ अगर 1 ट्रांज़ैक्शन होगी तो फुटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट फिर बैलेंसिंग होगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं दूसरे टी अकाउंट पे, एंड दैट इज़ ऑफ कैपिटल मिस्टर मुनीर। अब देखिए यहाँ आप गौर करें, अब भाई हमने क्या ट्रांज़ैक्शन क्या बनाई थी कि भाई कैश जो है वो बिज़नेस में आया है, कैश डेबिट हुआ है और कैपिटल मिस्टर मुनीर क्रेडिट हुआ है, तो ये सिर्फ़ पोस्टिंग हुई हुई है, फुटिंग, बैलेंसिंग कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अब इस केस में आप देखें इसकी जो डेबिट साइड है वो है ही नहीं, ठीक है? इट मीन्स कि भई इसमें फुटिंग तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट साइड पे तो पोस्टिंग हुई हुई है, क्योंकि ये कैपिटल है, लेकिन उसकी डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो हमेशा टोटल, अब आप बोलेंगे टोटल क्या लिखें? तो टोटल वही लिखेंगे जो आपके पास एक सिंगल एंट्री गिवन है, 1,20,000। तो आपने यहाँ पे 1,20,000 से इसको टोटल लिख दिया, क्योंकि और कोई नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन है ही नहीं कि आप उसको कुछ और लिखें, सही है? अब करना क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन ही नहीं है तो फुटिंग तो होने से रही। लेकिन बैलेंसिंग ज़रूर होगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स अभी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग चाहे ट्रांज़ैक्शन हो, ना हो, हमेशा ये वाली जो चीज़ है बैलेंसिंग, जो हमने यहाँ इस केस में करी है, तो हमें इस केस में भी करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो इसकी क्रेडिट साइड बढ़िया आ रही है। डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी अमाउंट को हम यहाँ पे जनवरी 31 को अगेन मंथ की एंड वाली तारीख को हम ले जाएँगे उस पे, और यहाँ हमने लिख दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कितना ही करेंगे, उतना ही अमाउंट करेंगे जितना यहाँ पे मेंशन है, 1,20,000। अब आप देखिए दोनों साइड्स इक्वेट हो गई हैं। बस यही पर्पज़ होता है टी अकाउंट का कि पहले दोनों साइड्स को इक्वेट कर लो और फिर जो बैलेंस जहाँ से रिलेट करता है उसको वापस वहाँ ले आओ। तो हमेशा मैंने जैसे रूल बताया था कि जब इसको हम अपनी जगह पे वापस लेकर आएँगे, तो हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड
1,20,000। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया और इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। सही है। तो ये कैपिटल का अकाउंट। अब देखिए गौर कीजिएगा, क्योंकि कैश एक एसेट है, ठीक है, और एसेट कहाँ रिकॉर्ड होता है? हमेशा डेबिट साइड पे। तो आपको इसका जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है वो हमेशा डेबिट साइड पे ही नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको जो है वो क्रेडिट साइड पे नजर आए। इसका मकसद ये होगा कि बिजनेस में कैश आया कम है, बिजनेस से कैश गया ज्यादा है, ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वी विल सॉल्व इट। याद ये रखिएगा कि नॉर्मली कैश हमेशा आपको डेबिट साइड पे ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कैश इज एन एसेट, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि आपको उसका ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे नजर आए। उस केस में होगा ये कि बिजनेस में कैश जो है वो आया कम होगा, यानी कि डेबिट साइड कैश की कम होगी, और बिजनेस से कैश गया ज्यादा होगा, और ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। इस केस में नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेस में इस केस में कैश आया ज्यादा है, गया कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैश का जो बैलेंस है, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला बैलेंस, वो हमें डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। सिमिलरली अब आप इसको रिलेट करें कैपिटल से। कैपिटल क्योंकि एक इज अ फॉर्म ऑफ ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी हमेशा क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, तो आपको कैपिटल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वो आपको क्रेडिट साइड पे नजर आएगा। सही है। अच्छा, इसी तरह हमने बाकी जो अकाउंट्स है उनको भी बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इक्विपमेंट वाले के अकाउंट में जो है वो पोस्टिंग हुई हुई है। अब इसका अगेन हमने क्या करना है, क्योंकि अब कोई और साइड है नहीं, तो हम इसका टोटल वही ले लेंगे जो एक एंट्री हमें गिवन है। सही है। तो हमने अगेन यहाँ पे वही किया। अब इसको हम थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका है। फिर वही बात, क्योंकि क्रेडिट साइड, क्योंकि इक्विपमेंट इज एन एसेट, एसेट हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। हियर इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड द डेबिट। तो क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। अगेन कुछ नहीं करना। महीने की आखिरी तारीख को हम जनवरी 31st को हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके 20,000 हम ले जाएंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। और फिर अगेन Feb 1st को हम इसके बैलेंस को वापस ले आएंगे बाय मेंशनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और कितना अमाउंट, वही 20,000, क्योंकि अभी और कोई इसमें एंट्री गिवन है नहीं। और यहाँ पे इसको हाईलाइट, मैं यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहे कि अच्छा भाई व्हाट इज द डिफरेंस। अब सिमिलरली कैश फर्नीचर वाले के अकाउंट के साथ भी यही करेंगे। देयर इज नो रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले वही टोटल लिख देंगे, क्योंकि और कुछ करने की जरूरत है नहीं और कुछ अमाउंट गिवन है नहीं। ग्रेटर साइड कौन सी है, जो डेबिट साइड है ऑब्वियसली, तो ग्रेटर साइड का टोटल लिख दिया। फिर वही जनवरी 31st को हम इस साइड पे ले गए बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करके लिख दिया 10,000। अब ये दोनों अकाउंट्स बैलेंस हो गए। और फिर फैब की 1st तारीख को हम बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके वापस अपनी जगह पे ले आए जहां ये बिलोंग करता था। सही है। तो ये भी हो गया। अब सिमिलरली हमने बाकी अकाउंट्स के साथ भी इसी तरह करना है। अब जैसे ये मशीनरी है, अब देखें ये हमने पोस्टिंग करी हुई है, कोई बैलेंसिंग कुछ नहीं हुआ। वही क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, ग्रेटर साइड का मैंने आपको जैसे पहले बताया था टोटल लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग है, तो ग्रेटर साइड डेबिट साइड ही बनेगी। हमने फॉरन फॉरन लिख दिया 30,000। सही है। फिर अगेन जनवरी 31st को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। कितना होगा, जितना ऑब्वियसली, और कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन गिवन है नहीं, तो 30,000 को हम लेके गए कैरी फॉरवर्ड। और फिर फैब की 1st तारीख को हमने इसको बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके वापस अपनी जगह पे ले आए जहां ये बिलोंग करता था। सही है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अच्छा, देखिए अब अकाउंट्स पेबल में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। देखिए अकाउंट्स पेबल में जो पोस्टिंग हुई हुई है वो दोनों साइड पे हुई हुई है, यानी कि एक क्रेडिट साइड पे भी पोस्टिंग है और डेबिट साइड पे भी पोस्टिंग है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने जब मशीनरी खरीदी थी जनवरी की 8 तारीख को, तो आपने उधार पे खरीदी थी, तो आपने एंट्री बनाई होगी मशीनरी डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। उसका रीजन है मशीनरी। सही है। लेकिन फिर 4 दिन गुजरने के बाद आपने उसमें से 30,000 में से 10,000 की कुछ पेमेंट कर दी, ठीक है। तो 10,000 की पेमेंट करने का मकसद ये है कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो 10,000 से कम हो गई। तो आपने एंट्री बनाई होगी अकाउंट्स पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल के डेबिट होने का रीजन है कैश 10,000 से।
अब आप यहाँ गौर करें कि 30,000 रुपए टोटल कर्जा था, अभी सिर्फ पे आउट हुआ है 10,000, ठीक है? तो बचा 20,000 बच गया। तो अगेन ये है क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। अब इस केस में क्योंकि ऑब्वियसली ये लायबिलिटी है, इस केस में क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। तो मैंने क्या जैसे पहले कहा था कि बड़ी साइड का टोटल हम हमेशा आँख बंद करके लिख देंगे, दोनों साइड्स पे, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम अभी वही कर रहे हैं, लिख दिया हमने। बैलेंस कित अब देखिए हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है। इस केस में बैलेंसिंग कर जैसे हम पहले कर रहे थे अभी भी करेंगे। फुटिंग यहाँ पे देखें अगेन फुटिंग मैं क्यों नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांज़ैक्शन है, दैट इज़ कैश 10,000 यानी कि अकाउंट्स पेएबल के कम होने का रीज़न है 10,000 कैश। अगर यहाँ पे 2 ट्रांज़ैक्शन होती तो मैं फुटिंग करता। फुटिंग करने की कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ट्रांज़ैक्शन है। सिंपल हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस को। तो जनवरी 31st बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? और कितना होगा? क्योंकि देखें स्मॉलर साइड है 10,000, ग्रेटर साइड है 30,000, डिफरेंस कितना बचा? 20,000, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और फिर वही नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को हम इसको बैलेंस को वापस ले आए, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? 20,000, सही? और यहाँ हमने इसको हाइलाइट भी कर दिया, ठीक है जी? इसी तरह जैसे अब मैं ये इनके अकाउंट्स के साथ करके आया हूँ, हम बाकी अकाउंट्स के साथ भी करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे पूरा लेजर पोस्टिंग से लेकर फुटिंग, बैलेंसिंग की अकाउंट्स पूरा यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है? अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखें ये जो जितने भी हाइलाइटेड बैलेंस हैं, ये सारे वो ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस हैं जो महीने के एंड पे बचे हैं। अब वही बात अब आप पूछें इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसको हम किस तरह रीड आउट कैसे कर सकते हैं? तो इसकी रीड करने का तरीका ये है फॉर एग्जांपल अब आपके जो हैं ओनर अगेन आपसे पूछते हैं कि भाई हमारे ऊपर अभी कितनी लायबिलिटी अभी तक बाकी है महीने के फॉर एग्जांपल फेब का महीना स्टार्ट हुआ है और आपका जो ओनर है वो आपके पास आप अकाउंटेंट हैं अज्यूम ये करें और आपके पास वो आके पूछते हैं कि भाई मुझे बता दो कि बिजनेस में अब तक और कितनी लायबिलिटी हमें पे करनी है तो आप फौरन से देख के बता देंगे अकाउंट्स पेबल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड है बैलेंस बोलेंगे सर अभी हमें 20,000 रुपए की लायबिलिटी हम पे अभी भी लगी हुई है और हमें उसको पे ऑफ करना है ठीक है तो ये इसका फ़ायदा है टी अकाउंट्स बनाने का, चाहिए। सिमिलरली अगर वो आपसे पूछे कि भाई हमारे पास फर्नीचर अभी कितने का है, कितने का पड़ा हुआ है फ़ेब के स्टार्ट होने में, तो आप वही अगेन ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस देख के बता देंगे कि भाई फर्नीचर सर हमारे पास 10,000 रुपए का अब तक महीने के स्टार्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली वो आपसे पूछें कि भाई हमारे पास मशीनरी कितने तक की है? अभी महीना स्टार्ट हुआ है, मुझे मशीनरी बताओ कि मशीनरी की वैल्यूएशन क्या है और कितनी हमारे पास है? तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास 30,000 रुपीज़ की जो मशीनरी है, वो अब तक हमारे पास मौजूद है। ठीक है? सो टी अकाउंट्स बनाने का फ़ायदा ये है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ द ट्रायल बैलेंस। देखें ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं करना, दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, देयर इज़ नथिंग यानी कि बिल्कुल आसान है। करना क्या है? जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेज़ हैं, आपने उनको एक जगह करना है। यानी कि जितने भी डेबिट में आपको ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस नज़र आ रहे हैं, उनको एक जगह कर लें। जितने क्रेडिट में आपको ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं, उनको एक जगह करने का नाम है ट्रायल बैलेंस। सो हियर इट इज़। ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम जनरल जर्नल में मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएँगे, अब ट्रायल बैलेंस में भी आपको ये करना है कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएँगे, तो टॉप की जो 3 लाइन्स हैं, वो छोड़ेंगे और उसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे नेम ऑफ द बिज़नेस। अगर सोल प्रोप्राइटर के नाम से है, तो ऑब्वियसली ओनर के नाम से लिख दिया। ट्रायल बैलेंस और कौन से महीने और साल का ट्रायल बैलेंस है ये मेंशन करना लाज़मी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज़ एट जनवरी 31st 2007 इसका मकसद ये है कि जनवरी 31st 2007 को कितने-कितने से बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स के वो ये बता रहा होगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है? और ट्रायल बैलेंस मोर और लेस जनरल जर्नल की तरह ही बनता है। अगर आपको ये उसकी आउटलाइन नज़र आ रहा हो, सिर्फ डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है? पर्टिकुलर इज़ हियर, पोस्टिंग रेफरेंस इज़ हियर, डेबिट एंड क्रेडिट इज़ हियर। दिस इज़ नॉट अ जनरल जर्नल, जस्ट मैं रेफर कर रहा हूँ आपको ताकि आपको प्रैक्टिस करते हुए याद रहे। जनरल जर्नल में देयर इज़ अ डेट ऑफ कॉलम ऑफ डेट, फिर देन पर्टिकुलर पीआर एंड डेबिट क्रेडिट। लेकिन ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस में जस्ट पर्टिकुलर्स हैं, पीआर और डेबिट क्रेडिट है, ठीक है? सिंपल आपने कुछ नहीं करना। अब आपने जाना है टी अकाउंट्स की तरफ। सबसे पहला टी अकाउंट है कैश का। तो भाई कैश का जो बैलेंस जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रायल बैलेंस में ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस लिखे जाएँगे। तो कैश का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है 1,50,000 ये आपने लिख दिया, ठीक है? फिर आप आए दूसरे टी अकाउंट पे दैट इज़ कैपिटल। तो कैपिटल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है दैट इज़ 1,20,000 तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया 1,20,000 ठीक है? इसी तरह
आप गए इक्विपमेंट पे, जो उसके बाद वाला टी अकाउंट है, उसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है दैट इज 20,000, तो आपने यहाँ इक्विपमेंट पे आगे लिख दिया 20,000, सही है। फिर आप आए फर्नीचर पे, दैट इज 10,000, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 10,000, सही है। सो उसी इसी तरह आपने बाकी की अकाउंट्स के साथ भी करना है, आपने देखते जाना है कौन कौन से बैलेंसेस अवेलेबल है। मशीनरी 30,000 ब्रॉड फॉरवर्ड, तो आपने यहाँ पे मशीनरी लिख दिया 30,000। अच्छा देखिए, अब आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि कौन सा बैलेंस कहाँ आएगा। जैसे कि मशीनरी का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है ये डेबिट साइड पे है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, तो ये हमेशा जो 30,000 है ये मशीनरी की डेबिट साइड पे लिख दिया। सिमिलरली जो कैपिटल था, कैपिटल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है इट इज ऑन द क्रेडिट साइड, यानी राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड, तो आप कैपिटल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये चीज आपने बड़ा ध्यान रखना है इसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हुए, ठीक है। सिमिलरली अकाउंट्स पेबल का ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो क्रेडिट साइड पे है, आपने लिख दिया 20,000 क्रेडिट साइड पे, सही है। फिर आप गए सैलरी एक्सपेंस पे, सैलरी एक्सपेंस का ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे है, आपने डेबिट लिख दिया 20,000, ठीक है। फिर आप रेंट एक्सपेंस पे आए, ऑब्वियसली रेंट एक्सपेंस का जो हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड है दैट इज अगेन ऑन द डेबिट साइड, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर आप आए अगेन कमीशन इनकम, जो उसके बाद वाला टी अकाउंट है, उसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, आपने लिख दिया क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग इनकम का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है इट इज ऑन क्रेडिट साइड, आपने लिख दिया क्रेडिट साइड, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ इनका टोटल करना है, सही है। और जो रूल है, अब आपको अपने टी अकाउंट की एक्यूरेसी ऐसे पता चलेगी कि अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल आता है तो आपने काम जो किया है वो ठीक किया है, अदरवाइज आपने टी अकाउंट्स में कोई ना कोई मसला किया है, ठीक है। और वो मसला आपको पकड़ना बहुत मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कितने टी अकाउंट्स हैं। अगर आपने किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी मिस्टेक कर दी और किसी भी टी अकाउंट में आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये फॉर सपोज ये 240 आ रहा है टोटल, यहाँ आ रहा होता 230, आपको पता ही नहीं होता कि 230 सही है या 240 सही है। अगर 240 सही है तो 10,000 रुपए कहाँ कम हो गए, अगर 230 सही है तो 10,000 रुपए कहाँ ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, तभी आपने जनरल जर्नल सही से बनाना है और जनरल जर्नल को देखते हुए आपने टी अकाउंट बनाना है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें ट्रांजेक्शन गिवन है और आपसे जनरल जर्नल नहीं मांगा गया, तो ऑब्वियसली आपको अपने दिमाग में एंट्रियां बनाते हुए ये टी अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। और इट इज हाईली पॉसिबल कि हो सकता है आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में एक ऐसा आ जाए कि जिसमें ट्रांजैक्शन गिवन हो, जनरल जर्नल रिक्वायर्ड ना हो, जनरल जर्नल का सेपरेट क्वेश्चन हो और टी अकाउंट वाला कोई सेपरेट क्वेश्चन हो, और आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन को देखते हुए टी अकाउंट्स बनाने पड़े, ठीक है। सो वी आर कंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन। आपने डेबिट साइड का पूरा टोटल किया 170, 180, 210, 230, 240, ठीक है। सिमिलरली आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, दैट इज 1 लाख 240, ठीक है। 1 लाख 220, 240। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 2,40,000 डेबिट का टोटल आ रहा है। सिमिलरली क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,40,000 आ रहा है। अब देखिए ये ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल गया कि जो हमने टी अकाउंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वेट हो रही है, सही है। सो ट्रायल बैलेंस का मकसद बेसिकली होता ही यही है कि आपकी जो टी अकाउंट्स की जो एक्यूरेसी है उसका आपको मालूम हो जाए, सही है। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह जब आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपने इसी तरह प्रॉपर्ली उनको सॉल्व करना है, सही है। सो थैंक यू सो मच।